सो हेलो एवरीबॉडी, तो वेलकम टू स्टडी रूम लर्न नोएडा। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है 45 डे स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे मैं तैयारी करके लेके आया हूँ आपकी तैयारी के लिए। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइम टेबल्स जो है यहाँ पे बना के लेके आया हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए, जो कि एक होम स्टडी जो घर से बच्चा तैयारी करने वाला है उसके लिए कैसे वो घर से तैयारी करेगा उसके लिए भी बताता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेके आया है स्कूल के साथ साथ जो कहीं पे स्कूल से सिलेबस नहीं कंप्लीट रहा होता है, प्री बोर्ड्स चल रहे होते हैं, प्रैक्टिकल्स चल रहे होते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ आराम से स्टडी आप कर लोगे। ठीक ना। मान लेता हूँ यहाँ पे अज्यूम करके मैंने टाइम टेबल बताया कि आप कोचिंग नहीं करते हो। अगर कोचिंग करते हो तो टाइम को ऊपर नीचे कर लेना। ठीक। यहाँ पे मैंने बनाया है कि यहाँ पे आप नहीं करोगे। ओके। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोचिंग नहीं जाते हो। ओके। तो अब चलिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ कैसे आप होम स्टडी करोगे 45 डेज़ के लिए। पहले टीचर से जाकर अपने क्लास टीचर से कंफर्म कर लो कि अगर आप 1.5 महीने के लिए स्कूल नहीं आते हो, सिर्फ प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स के लिए ही आते हो। जनवरी में अक्सर क्या होते हैं कि प्री बोर्ड सेकंड और फिर आपका चलता रहता है, या फिर प्री बोर्ड फर्स्ट होता है। कहीं पे स्कूल्स में एक ही प्री बोर्ड लेते हैं। तो क्या होता है कि प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स चल रहे होते हैं, तो प्री बोर्ड प्रैक्टिकल्स में सिर्फ जाओगे तो उसकी वजह से आपका जो अटेंडेंस है हैम्पर तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप साल भर स्कूल आए हो। और जो स्कूल जाते हैं डेली रेगुलरली गए हो तो उनको पता रहेगा कि उनका 75% हैम्पर नहीं होने वाला है। तो घर पे आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। अब जो भैया अगर तुम नए गए हो, साल भर एंजॉय किए हो, तो ये टाइम तो आपका फिर गया, ये इंपॉर्टेंट टाइम था। अब जो साल भर स्कूल आया है, डेली अपना क्लासेस अटेंड किया है, वो अब इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेगा, उसके लिए प्लस पॉइंट है। आप नहीं गए हो, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग हो गई। आप स्कूल के साथ साथ आपको ये कम टाइम मिलेगा, आप कम टाइम में आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्कूल को भी मैनेज करो, प्रैक्टिकल्स को भी मैनेज करो, प्री बोर्ड्स को भी मैनेज करो, और यहाँ पे आप अपना घर पे पढ़ाई सेल्फ स्टडी भी मैनेज करो। दोनों करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे साल भर स्कूल अटेंड किया है उसके लिए आसानी है। चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट इसको, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी खाली। तो सुबह आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा सुबह उठना। लेजीनेस हटाओ। लेजीनेस जो रखेगा, जो 8-9 बजे उठेगा ठंडी के दिनों में, उसका 2-3 घंटा तो गया वहीं पे। क्योंकि यहाँ पे देखो भैया, एक आम लड़का जो है 6:30 से 7 बजे एक्सरसाइज करेगा, 6 से 6:30 उठ के फ्रेश हो जाएगा, और फिर 7 से 9 2 घंटे बैठ के चाप के पढ़ेगा। वो क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उसका जो मन करेगा, जो उसका वीक होगा अपने वीक को स्ट्रांग करेगा, या फिर स्ट्रांग रहेगा तो उसको और स्ट्रांग करेगा। या फिर 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकता है, 1 घंटा फिजिक्स 1 घंटा केमिस्ट्री, या फिर 1 घंटा केमिस्ट्री 1 घंटा बायोलॉजी। जो भी उसका मन करेगा आराम से पढ़ेगा, जो भी उसका वीक रहेगा, जो भी उसका स्ट्रांग रहेगा। जो सबसे 2 वीक सब्जेक्ट रहेंगे उन्हीं को उठा कर पढ़ेगा वो। उसका वीक है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग करेगा। बहुत ज़्यादा वीक है, फिजिक्स कुछ नहीं आती, फिजिक्स का लेक्चर देखेगा ऑनलाइन, फिजिक्स कंप्लीट करेगा। ओके। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज भी करने के लिए मैंने इसलिए बोल दिया कि आधे घंटे के अंदर वार्म अप करने के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो फ्रेश हो जाती है। वो जो लेजीनेस रहता है, लेजीनेस खत्म हो जाता है। फ्रेश होके आए, उठे, फ्रेश होके आए, अपना फ्रेश होने के बाद आराम से आप गर्म पानी पियो, या फिर गुड़ के साथ गर्म पानी पियो। बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है आपके सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है गुड़ और गर्म पानी। उसके बाद आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपकी लेजीनेस निकल जाएगी, फ्रेश हो जाओगे, माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर जो आपके लिए बॉडी के लिए हेल्दी तो होता ही है एक्सरसाइज करना, मतलब आप अपने बॉडी को मेंटेन रख रहे हो। ओके। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, आपका स्लॉट 1 शुरू होता है। स्लॉट 1 में क्या करना है, 7 से 9 2 घंटे पढ़ाई करनी है। साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ो, या फिर बायोलॉजी फिजिक्स करो। इस तरह आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। या फिर 1 घंटा फिजिक्स 1 घंटा केमिस्ट्री करो, या फिर 2 दिन आप फिजिक्स करो, 2 दिन आप केमिस्ट्री करो, 2 दिन आप बायोलॉजी करो, ये भी कर सकते हो। फिर ब्रेक आपको मिलेगा। ब्रेक में क्या करना है, 9 से 10 मिला आपको ब्रेक। आप नहाओ धो फ्रेश हो जाओ, और फिर ब्रेकफास्ट करो, कुछ एनर्जी ले लो। एनर्जी अंदर रहेगा, फ्यूल अंदर जाएगा, तभी ना काम करेगा, तभी ना गाड़ी दौड़ेगी फुल स्पीड में। तो फुल स्पीड में आप फिर आ जाओगे स्लॉट 2 पे। स्लॉट 2 में क्या करना है, अब फिर 2 घंटे चापना पढ़ाई करना है। 11 से आप 1 बजे तक, 11 से 1 बजे तक पढ़ाई करोगे 2 घंटे। सोशल साइंस आप करोगे, SST। पहले साइंस किया, फिर सोशल साइंस करते हैं। सोशल साइंस में आप कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बताया PCB, उसी तरह आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आपके आ जाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। तो आप इसको अपनी तरीके से मैनेज कर सकते हो कि कैसे आपको मैनेज करना है। आपको भली भांति पता है कि आपकी हिस्ट्री कमजोर है तो हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी कमजोर है तो ज्योग्राफी पढ़ो। इकोनॉमिक्स सिविक्स वैसे भी ईजी होते हैं, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हो। आपको 3 दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा। 3 दिन इकोनॉमिक्स और सिविक्स पढ़ना पड़ेगा, और 3 दिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ो, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ो। ये 3 दिन का कॉम्बिनेशन बना दो, और 3 दिन का कॉम्बिनेशन बना दो तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स का बना दो। अगर इकोनॉमिक्स सिविक्स आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगती हैं तो आप 2 दिन कर दो, 1 दिन कर दो, बाकी दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी किए रहो। फिर ब्रेक मिलता है आपको। ब्रेक में क्या करोगे, 1 से 2 लंच करो और थोड़ा सा आराम कर लो। लंच करके आराम कर लो, आराम भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 4 घंटे आपने पढ़ लिए 1 बजे तक। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ब्रेक के बाद फिर आप यहाँ पे रेस्ट, अपना एनर्जी फुलफिल कर लिए। फिर उसी एनर्जी के साथ आइए स्लॉट 3 में।
स्लॉट 3 में क्या करोगे कि 2 घंटे आप बैठ के मैथ्स प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स प्रैक्टिस एनसीईआरटी से करोगे या फिर आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा है, उससे भी कर सकते हो। अगर आपने बेसिक लिया है, बेसिक मैथ्स लिया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो और पिछले प्रीवाईक्यूज पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। उसके बाद अगर आपने स्टैंडर्ड लिया है तो भैया जी आप आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और फिर जो आपके आते हैं एग्जाम्पलर आते हैं, एग्जाम्पलर करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने क्या लिया है, अगर आपने लिया है स्टैंडर्ड मैथ्स, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले लो, आराम भी। अब फिर मैथ्स किया है भैया, मैथ्स छोटे बच्चे खुद ही नहीं करते हैं, अच्छा खासा जो जीनियस होता है वही तो करता है, तो दिमाग बहुत ज़्यादा इसमें उपयोग होता है आपका। काफ़ी ज़्यादा आप डर जाते हो इसको करने के बाद, तो घबरा भी जाते हो। तो उस घबराहट को ख़त्म करने के लिए 1 घंटा का ब्रेक ले लो। आप मोबाइल चला लो, टीवी देख लो, गाने सुन लो, या फिर अपने फ्रेंड से मिल लो, खेल कूद लो। फिर स्लॉट 4 पे आते हैं। स्लॉट 4 में 5 से 7 2 घंटे क्या करना है, इंग्लिश हिंदी करना है। इंग्लिश हिंदी काफ़ी ईजी होता है, सभी बच्चे इसलिए इसको छोड़ देते हैं और नंबर यहीं पे कट जाता है। तो इंग्लिश हिंदी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब कि आपके जो कॉम्प्रहेंशन होते हैं, ग्रामर होता है, वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। स्टोरीज़ होते हैं, स्टोरीज़ आपको रीड करनी रहती है। अब बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में 2 दिन की छुट्टी मिलती है इंग्लिश हिंदी में, उसी में सब स्टोरीज़ देखते हैं, यूट्यूब से 1 शॉट वीडियोज़ देखते हैं और फिर रीडिंग कर लगाते नहीं है। और जब आ जाता है कि एक लाइन उठा के दे देगा स्टोरी से किसी से या फिर पोएम से, एक लाइन उठा के दे देगा, बोलेगा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफली। एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे, तुमको पता ही नहीं कि वो किस लाइन में आया है, किस स्टोरी में है, किस पोएम में है, क्योंकि तुमने तो 1 शॉट देख के गया है, 1 शॉट यूट्यूब से देखे हो, वो तो हिंदी में सब एक्सप्लेन कर दिया, तुमको बताया ही नहीं कि भैया ये लाइन आया है इस स्टोरी से, इस पोएम से। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा करेक्टर है, ये भी नहीं पता चलेगा आपको, है कि नहीं। तो स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है बहुत बच्चों से, इसी तरह के कैरेक्टर उनको नहीं पता रहता है, उनको पता ही नहीं रहता कि किस स्टोरी से, किस पोएम से ये आया है। तो यूट्यूब वाला झमेला छोड़ दो, पहले से ही 1.5 महीना पहले से ही तैयारी करते रहो पढ़ाई करने की। इंग्लिश हिंदी भी उसमें डाले रहो, अपना 1 घंटा करते रहो आराम से, 1-2 घंटा, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा हिंदी। उसके बाद आप 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा एडिशनल कर दो। आपका एडिशनल बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस जैसे हो सकता है कि नहीं। उसके बाद आप 8 से 9 ब्रेक ले लो, 8 से 9 आपका खाना बन गया, मम्मी का खाना बना दी है, मम्मी दीदी जो भी है खाना बना दी, या फिर नहीं बनाती तो उनको बोलो जल्दी बनाए, और खाओ पियो आराम से, 1 घंटा आराम करो, टीवी भी देखो, केबीसी आता है केबीसी देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है वो देखो, एंजॉय करो। फिर 9 से 10 क्या करो, रिवीजन और प्रैक्टिस करो। रिवीजन करने का मन कर रहा है तो पूरा रिवाइज कर डालो, जो भी आपका रिवाइज करने का मन कर रहा है, साइंस, सोशल साइंस और फिर मैथ्स, जो आपने पढ़ा उसको रिवाइजन कर, मतलब रिवाइज कर डालो, रिवीजन कर लो। क्योंकि रिवीजन करने में आपको मात्र आधा घंटा 45 मिनट लगेगा। फिर प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है जैसे कि आप सैम्पल पेपर उठा लो, मॉक पेपर्स उठा लो, एमसीक्यू पेपर उठा लो, ऑनलाइन देख लो, एमसीक्यूज आते हैं आपके चैप्टर वाइज, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, वो प्रैक्टिस कर लो। और फिर 10 बजे से लेके 6 बजे तक सो, 8 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी आपकी। 10 से 6 आपको मिल रहा है पूरा 8 घंटा पूरा स्लीपिंग का टाइम मिल रहा है, जो कि एक साइंटिफिक स्टडी के दौरान आपको पता है कि ये 8 घंटा स्लीपिंग, 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग होती है इंपॉर्टेंट। 8 घंटा आराम से राजाओं की तरह सो, आराम से आपका हो गया स्टडी टाइम पूरा। आपने यहाँ पे 2 घंटा पढ़ा 7 से 9, फिर 2 घंटा आपने यहाँ पे पढ़ा सोशल साइंस 4 घंटे, फिर 2 घंटा आपने पढ़ा मैथ्स, आपके कितने हो गए 6 घंटे। फिर आपने यहाँ पे 1 घंटा पढ़ा इंग्लिश हिंदी, सॉरी 2 घंटे पढ़े, आपके हो गए 8 घंटे। फिर 1 घंटा आपने एडिशनल को दिया, आपका क्या हो गया 45 मिनट्स। तो यहाँ पे हो गए आपके 8, कितने हो गए 8 घंटे 45 मिनट। फिर आपने यहाँ पे 1 घंटा आपका 9 घंटा 45 मिनट हो गया, मतलब 10 घंटे की पूरी स्टडी आपकी हो जा रही है यहाँ पे अच्छे से। 10 घंटे की स्टडी आप कर ले रहे हो बड़े आराम से। अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्कूल के साथ साथ, जो स्कूल भी जा रहे हैं जहाँ पे सिलेबस लेट चल रहा है, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, 75% भी नहीं कंप्लीट है आपका अटेंडेंस, उसके लिए भी जा रहे हो कि 75% मेरा हो जाए ताकि कोई बोर्ड में कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे सब्जेक्ट्स, अब 4 से 6 आ गए। मैं एज्यूम कर रहा कि आप कोचिंग नहीं करते हो। 4 से 6 आए, 2 बजे की स्कूल होता है या फिर 3 बजे का स्कूल होता है, तो आपको 1-1.5 घंटे का समय मिल जा रहा है। 1 घंटा आराम कर लिए, खा पी लिए, अपना आपका लंच हो गया। फिर 4 से 6 मैथ्स पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 6 से 15 से लेकर 7:45 यहाँ पे आप क्या करते हैं कि 1 घंटा इंग्लिश हिंदी एडिशनल सब्जेक्ट इसमें मैनेज कर लो, एक दिन करके, 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन हिंदी, 2 दिन एडिशनल कर लो। फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, आराम करो, 15 मिनट बाद फिर आ जाओ 8 से 9, 1 घंटा आप क्या करते हैं कि 1 घंटा में आप यहाँ पे PCM यहाँ पे 2-2 दिन देना है, फिजिक्स को 2 दिन, केमिस्ट्री को 2 दिन, या फिर यहाँ पे बायोलॉजी को 2 दिन। इस तरह जो हफ्ते में या क्या कहते हैं कि एक बार साइंस पढ़ो, अगले हफ्ते में आप हिस्ट्री पढ़ो, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो SST होता है SST पढ़ो। या फिर कर सकते हो कि आप हफ्ते में, एक ही हफ्ते में 4-5 कवर कर लो सब्जेक्ट्स।
एक दिन फिजिक्स पढ़ो, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ो, एक दिन बायोलॉजी पढ़ो। उसी तरह एक दिन आप इकोनॉमी, अगले दिन उसके बाद जब 3 दिन खत्म हो गया, अब हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो एक दिन संडे भी होता है। तो अगले 3 दिन के लिए क्या फॉलो करो, अगले 3 दिन के लिए आप एक दिन हिस्ट्री पढ़ो, एक दिन ज्योग्राफी पढ़ो, एक दिन आधे घंटा इकोनॉमिक्स, आधे घंटा सिविक्स दो, क्योंकि ये दोनों होते हैं ईजी। तो फिर आपका जो फिजिक्स होगा, फिजिक्स की जगह आप हिस्ट्री रख देना, केमिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी रख देना, और बायोलॉजी की जगह इकोनॉमिक्स और सिविक्स रख देना। आधे आधे घंटे डिवाइड कर देना इसको, डिवीजन तो आता ही है, आधा घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आधा घंटा सिविक्स पढ़ लो। या फिर आप अपना एक दिन कर सकते हो इकोनॉमिक्स, एक दिन कर सकते हो सिविक्स, जैसे आपको पसंद आए। मैं सारे तरीके बता दिए आपको। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है, फिर लंच कर ले, उसमें डिनर कर लेना है आधे घंटे के अंदर। डिनर करने के बाद आ जाओ फिर यहाँ पे मैथ्स पढ़ने। फिर यहाँ पे 9:30 से लेकर 11 तक 1.5 घंटा मैथ्स लगाओ आप आराम से, 1.5 घंटा मैथ्स लगाओ, रिवीजन करो मैथ का अच्छे से, एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल से, स्टैंडर्ड लिए हो तो आर एस अग्रवाल से, आर डी शर्मा से, जो भी आप लिए हो किताब, या फिर आप क्या कहते हैं कि एनसीईआरटी प्योर करो अगर बेसिक से लिए हो तो उसके बाद आराम से सो जाओ 11 से लेकर 6 या 7 बजे तक। तो 7 या 8 घंटे की नींद आपकी पूरी हो जाएगी। 11 से 6 सोते हो तो 7 घंटे, और 11 से 7 सोते हो तो आपकी 8 घंटे नींद पूरी हो गई। फिर आप स्कूल जाते हो 9 बजे से 3 बजे तक, मान लो अज्यूम कर लेता हूँ कि 9 से 3 आपका स्कूल है, तो 9 से 3 आपके यहाँ से स्कूल कर लिए। स्कूल से आने के बाद फिर से यही टाइम टेबल फॉलो करो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा टाइम टेबल आपने फॉलो करोगे अच्छे से और डिसिप्लिन रखोगे अपने अंदर। विदाउट डिसिप्लिन आप ये अचीव नहीं कर सकते हो कि 90% क्रॉस कर जाए मेरा इसके साथ। और फिर मैं भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, इसको फॉलो नहीं करते हो, तो अगर आप फॉलो करोगे तभी 90% क्रॉस होगा। 95 भी आ सकता है, और अच्छे से फॉलो करोगे तो 98 भी आ सकता है। लेकिन बिल्कुल नहीं करोगे तो 60 भी नहीं आएगा आपका, समझ लो 60% भी नहीं आएगा फॉलो नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और नए यूजर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा आपके एग्जाम के एंड तक और एग्जाम के बाद तक। ठीक, जय हिंद।